गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके 4th चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, जो कि आपको पता है आपके सेट एग्जाम में भी आने वाला है। तो ऐसा सोच के चलिए कि आप अपने सेट एग्जाम का रिवीजन अभी से शुरू कर चुके हैं। ठीक है, 4th चैप्टर हम अच्छे से पढ़ेंगे। ऐसे पढ़ो जैसे कि सेट एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो। तो सबसे पहले तो भाई बात कर लेते हैं पोल रिजल्ट की। पिछली क्लास में जो पोल रिजल्ट था, मतलब जो क्वेश्चन आपसे पोल में पूछे थे, उसका एक रिजल्ट बन के आता है। तो उन सवालों के जवाब जिन बच्चों ने सही दिए थे उनके नाम एक बार देख लेते हैं। तो पिछली क्लास में उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं रहा, क्योंकि सभी को पता है कि पिछली क्लास में सवाल थे कैसे, कथन वाले शाब्दिक सवाल थे, जिसमें आपको द्विघात समीकरण बनाना था, है ना। लेकिन कोशिश सभी ने की, है ना। सबने अपना अपना आंसर देने का ट्राई किया, इसलिए वेरी गुड। लेकिन जिन बच्चों के आंसर बिल्कुल करेक्ट हुए दोनों के दोनों, उनके नाम है विवेक, रुचि, निकिता। तो 3 बच्चों ने पिछले क्लास में बिल्कुल सही आंसर दिए थे। और बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने आंसर देने की कोशिश की थी, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो पोल में आंसर नहीं दे रहे थे। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप क्लास में आए हैं तो पोल में भी आंसर जरूर करना है। ठीक है, चलो तो फिर करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। और आज की क्लास का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आज हम पढ़ेंगे वो आपके एग्जाम में 100% आने वाला है। ठीक है, तो पहले क्या हम पढ़ रहे थे पिछली क्लास में वो देख लेते हैं। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं। ठीक है, इसी पे आधारित एक सवाल अभी हम करेंगे। तो जिन बच्चों ने पिछली क्लास को ज्वाइन किया था उनके लिए ये एक टेस्ट है, एक रिवीजन टेस्ट है। जिन बच्चों ने क्लास को ज्वाइन नहीं किया था वो भी इसको अपनी तरफ से सॉल्व करने की कोशिश करना। लेकिन जिन बच्चों ने क्लास को ज्वाइन किया था वो इस सवाल का जवाब देंगे। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए मैंने चैट को ऑफ कर दिया है और क्वेश्चन आप सभी के सामने जो है वो आने वाला है। तो क्वेश्चन ये है, बेटा ज्योति कैमरा ऑफ करो। हाँ, और कॉपी साथ में रखो। ऐसे क्लास लगाओगे क्या? फटाफट से नोटबुक लेके आओ, फटाफट से कॉपी लेके आओ, क्वेश्चन सॉल्व करो। तो आपको कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से समीकरण का मूल कौन है। ये आपको यहाँ पे एक द्विघात समीकरण दे रखा है और आपसे पूछा है कि ऑप्शन नंबर ए बी सी डी इन चारों में से कौन है जो इस समीकरण का मूल है। मतलब कौन है जो इस समीकरण को पूरी तरह से संतुष्ट करके दिखाएगा, जो लेफ्ट हैंड साइड को आपकी बाईं तरफ को दाईं तरफ के बराबर करके लाएगा। उस संख्या को ढूंढो और उसको ढूंढ के आंसर आपने देना है पोल सेक्शन में, जो कि बस अभी आपको नजर आने ही वाला है। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए और इसका पता लगाइए कि इस समीकरण का मूल कौन है, इस समीकरण का रूट कह लो कौन है, जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को बराबर करके दिखाएगा। उसी को हम समीकरण का मूल कहते हैं। ठीक है, चलो हिंट दे दूं मैं एक, अगर छोटा सा, अगर कोई बच्चा पिछली क्लास में नहीं था तो हिंट दे देती हूँ। एक्स की ऐसी वैल्यू, एक्स के ऐसे मान का पता लगाओ जो कि इन ऑप्शन में से कोई एक है, या तो 14, या तो 13, या तो 15, या तो 10। जो क्या करे, जो एक्स स्क्वायर जमा एक्स माइनस 182 को 0 कर दे। हिंट मैंने दे दिया, एक्स का ऐसा मान ढूंढ के निकालो इन ऑप्शन में से जिसको जब एक्स की जगह पे भरोगे तो आपका एक्स की घात 2 जमा एक्स माइनस 182 0 आएगा। ठीक है, अभी भी डाउट है बच्चों तो पूछ लेना, मुझसे पूछ लेना। कोई सवाल मन में उठ रहा हो, कोई चीज समझ नहीं आ रही हो, ठीक है, डाउट बस मन में नहीं रखना है। क्योंकि फिर से रिपीट करती हूँ, सेट एग्जाम का रिवीजन सोच के इस चैप्टर को करो। 4th चैप्टर सेट एग्जाम में आना ही आना है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेंगे। ठीक है, चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया कर रहे हो। पांच बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी ट्राई करो, कोशिश करते रहो, ट्राई करते रहो। जितना खुद से सॉल्व करोगे, जितनी आदत आपको पड़ेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने की, उतने ही अच्छे से आप मैथ सीख पाओगे, चैप्टर नंबर 4 को सीख पाओगे। लेकिन अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे तो फिर सीखना मुश्किल हो जाता है। ठीक है,
9 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड। बहुत ही अच्छा कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो, सभी कोशिश करो। जिसने पिछली क्लास को ज्वाइन किया था वो भी करो, और जिसने नहीं किया था वो भी करो, क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, समझा मैंने दिया है कैसे कैसे करना है, अब उसके बाद इसको ट्राई कीजिए। क्लास में हमारे पास है 22 बच्चे, 22 में से 13 बच्चों ने आंसर दे दिया है और 9 बच्चे अभी भी रहते हैं। जिन्होंने आंसर कर दिया हैंड रेज कर सकते हो। चलिए, 7:09 तक मैं वेट करूंगी, उससे ज्यादा वेट मैं नहीं करूंगी, क्योंकि उतना लंबा सवाल भी नहीं है ये, है ना। 10 मिनट, इसमें पूरे 10 मिनट चले गए, ऐसा भी इतना लंबा भी नहीं है, 2 या 3 मिनट का सवाल था। ओके, 17 बच्चों ने आंसर कर लिया है, वेरी गुड। हाँ, जिन्होंने आंसर कर लिया हैंड रेज कर लो। अच्छा अंकित, आपको पता है पोल पोल कहाँ होता है? प्रिया वर्मा जी के नाम से जो है अंकित। ठीक है, बस 1 मिनट का और इंतजार, फिर आगे बढ़ेंगे। 7:09 पे मैं पोल को एंड करना शुरू कर दूंगी। 20 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 2 बच्चे अभी भी रहते हैं, और 7:09 भी हो चुके हैं। तो चलिए करते हैं 10 सेकंड का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पोल रिजल्ट देख लो, आप पोल में जाके देख सकते हो, और पोल अभी एंड हो चुका है। अब अपना आंसर जो है वो फटाफट से चैट बॉक्स में भी बता दो कि किस ऑप्शन को आपने राइट आंसर माना है। सभी बताओ अपना अपना। ओके, कोई कह रहे हैं ए, कोई कह रहे हैं बी, और सी वाले भी है, कोई डी वाले भी है? नहीं है सी डी वाले? क्लास में 22 बच्चे, आंसर दिया 3 बच्चों ने। जब मैं सवाल पूछती हूँ तो मैं सबसे पूछती हूँ, तो सभी आंसर दिया करो ना अपनी अपनी तरफ से। चलो, तो तरीका मैंने बता दिया था कि अगर हमसे पूछा है कि x की घात 2 जमा x माइनस 182/0, ये अगर एक द्विघात समीकरण है और आपको पता करना है कि इसका इन चारों में से मूल कौन होगा, कौन इसका सोल्यूशन होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बारी बारी से इन वैल्यूज को x की जगह पे भरते जाएंगे। ठीक है, और जो जिस वैल्यू ने इस पूरी चीज को 0 के बराबर कर दिया, इसको 0 के बराबर कर दिया, वही हमारा आंसर होगा। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन में x की वैल्यू 14 थी, तो मैंने x की जगह पे 14 लिखा। अब क्योंकि इस x की घात पर 2 है, x का स्क्वायर हो रहा है, तो बच्चों 14 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। जमा का निशान, फिर से x आया, लेकिन x की जगह पे तो 14 लिखना है, लिख दिया। और माइनस का 182 ऐसे का ऐसा। ठीक है, अब 14 का जब स्क्वायर करते हैं तो मेरे ख्याल से 576 आता है। बताओ 576 आया था आपका, या कुछ और आया था? बताओ। 196 आता है? ओ, पक्का? 196। ठीक है, तो मैंने बहुत बड़ा लिख लिया। ठीक है ठीक है, 4 चौक पक्का 196, तो मैं लिख रही हूँ आप पे बिल्कुल भरोसा करके। ठीक है, 14 का स्क्वायर किया 196, और इसके बाद 14 ऐसे का ऐसा, 182 ऐसे का ऐसा। अब यहाँ पर आपने जब भी आपको दिखे कि दो चीज जमा हो रही है, माइनस हो रही है, तो बारी बारी करना है। पहले 196 में 14 को जोड़ो, तो 196 में जब हम 14 को जोड़ेंगे तो 6 4 10, 9 1 10, 1 11, और ये तो ये हमारे पास आ गया 210। 210 में से जब 182 को घटाओगे कितना आएगा? 28। तो इस तरफ 28 आ रहा है, इस तरफ 0 आ रहा है। मुझे बताओ, क्या यहाँ पर जब मैंने x की जगह पे 14 लिखा, तो क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आई? हाँ या ना? नो मैम। जब मैंने इसको सॉल्व किया
ठीक है, जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मुझे एक तरफ मिल रहा है 28, दूसरी तरफ मिल रहा है 0। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इस तरफ 28 है तो इस तरफ भी 28 ही आना चाहिए था, और अगर इस तरफ 0 है तो इस तरफ 0 ही आना चाहिए था। दोनों बराबर होने चाहिए थे, लेकिन क्योंकि दोनों बराबर नहीं थे तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ए हमारा उत्तर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए उत्तर क्यों नहीं? क्योंकि जब x की जगह पे 14 लिखा तो इस तरफ आ रहा है 28, इस तरफ आ रहा है 0, जो कि नहीं चाहिए। हमें दोनों तरफ सेम नंबर चाहिए होता है। तो इसलिए जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए कहा, सॉरी आप सभी गलत हो। अब चेक करते हैं ऑप्शन नंबर बी के लिए। ऑप्शन नंबर बी ने कहा x की जगह पे 13 लिखो, तो यहाँ पे x था, x की जगह पे मैंने 13 लिखना था। 13 का स्क्वायर करेंगे, घात में 2 करेंगे। देखो घात 2 सभी को सॉल्व करना आता है ना, कोई ऐसा हो जिसको घात 2 हल करनी नहीं आती तो पूछ लेना। x यहाँ पे है, x की जगह पे 13 लिखेंगे, माइनस का 182 और बराबर में 0। 13 की घात 2 का मतलब होता है 13 को 13 से ही गुणा करो। हाँ बिल्कुल, 13 को 13 से गुणा करो तो 3 3 9, 3 एकम 3 और 13 एकम 13, तो ये आ जाएगा 9 6 1 169 आ गया। जब आपने 13 को 13 से गुणा कराया, जमा का 13 था और माइनस का 182 था और बराबर में 0 था। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 169 में जब 13 को जोड़ा, 169 में जब हम 13 को जोड़ेंगे तो 9 10 11 12, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे 6 7 8 और ये 1, तो ये आ गया हमारे पास 182। जब मैंने इन दोनों को जोड़ा तो मेरे पास उत्तर आ गया 182, और आगे भी लिखा हुआ है 182 ही, लेकिन कैसा? तो माइनस का, तो माइनस का निशान लगाया, यहाँ पर भी 182 लिख दिया, बराबर में 0। 182 में से 182 अगर माइनस कर दिए तो बिल्कुल बच्चों वाला सवाल था भाई, 0 आ जाएगा। और बराबर में भी कितना है? बराबर में भी 0 है। तो क्या इस बार आपकी लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट हैंड साइड के बराबर आई? यस मैम। यस बिल्कुल। तो हमने कहा x की जगह पर 13 रखने पर जो हमें नीचे उत्तर मिला वो इस तरफ भी जो है वो 0 था, इस तरफ भी 0 था, दोनों तरफ 0 0 उत्तर आ गया। लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे उल्टे हाथ की तरफ है वो भी 0, राइट हैंड साइड जो सीधे हाथ की तरफ है वो भी 0। तो हम कहेंगे इसने हमारे समीकरण को संतुष्ट कर दिया, इसीलिए हमारे समीकरण का मूल ऑप्शन नंबर बी होगा। जब ऑप्शन नंबर ए, जब x की जगह पे 14 लिखा तो एक मैम तरफ, आपके आवाज बाकी बाकी बच्चों को वॉइस आ रही है? बताओ। यस मैम। तो प्रीति एक बार क्या करो, क्लास को लेफ्ट करके ज्वाइन करो बेटा, क्लास को एक बार फटाफट से लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन करो। जब हमने ऑप्शन नंबर ए रखा तो एक तरफ 28 आ रहा था, दूसरी तरफ 0 आ रहा था, जो कि आपस में बराबर नहीं होते, इसीलिए ये गलत है। जब 13 रखा तो यहाँ भी 0 आया, यहाँ भी 0 आया, जो कि दोनों तरफ बराबर आ गया, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो बस ये था हमारा सवाल और ये था इसका सोल्यूशन। जिन बच्चों का गलत हुआ कोई बात नहीं, सही गलत होता रहता है, पर अगर अभी भी समझ नहीं आया तो पूछो, और अगर समझ आ गया है तो फिर ऐसा ही एक सवाल हम पोल में करेंगे। समझ नहीं आया, मैं कह रही हूँ फिर से पूछ लो, समझ आ गया तो तैयार रहो, अगला क्वेश्चन भी ठीक इसी तरीके का है। स्क्वायर अच्छे से किया करो। जैसे यहाँ पे था 14 का स्क्वायर, तो मतलब आपने 14 को 14 से गुणा करना था, 14 को 2 से गुणा नहीं करना था। ठीक है, स्क्वायर का मतलब उस संख्या को उस अपना माइक ऑफ रखो। ज्योति, ज्योति मेरी बात सुनिए, अगर आप माइक ऑन करके ऐसा करेंगे तो आपको क्लास से रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपका माइक अब फिर से ऑन होता है और आपकी तरफ से ऐसी हंसने की आवाज आती है तो मैं आपको क्लास से रिमूव कर दूंगी और क्लास में आपको एंट्री नहीं मिलेगी। पढ़ने आए हो बच्चों तो अच्छे से पढ़ो। आपको पता है सेट एग्जाम आपके 20 तारीख के बाद है, 20 तारीख को तो अब 10 दिन भी नहीं रहे, मतलब 10 ही दिन रहे सिर्फ, अगर देखा जाए तो 10-15 दिन रहे। तो सेट एग्जाम इंपॉर्टेंट है, इसी से आपको 10th में असेसमेंट लगेगी। अगर अच्छे से पढ़ना है तो क्लास में आइए, अगर आपको हंसी मजाक करना है तो बेटा आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। ठीक है, बाकी बच्चों को डिस्टर्ब ना कीजिए। तो चलिए करते हैं एक और सवाल पोल में। अंकित आप भी इतना सब चैट में नहीं लिखेंगे, वाई लिखना है तो सिर्फ एक बार लिखेंगे। ठीक है, क्लास के कुछ रूल्स हैं उनको फॉलो करना है। अगर वाई लिखना है तो एक बार लिखो, मैं समझ जाऊंगी आपको समझ आ गया है। बढ़ते हैं आगे। तो आप सभी के सामने सवाल ये है, यहां से आपका पोल रिजल्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो बिल्कुल ध्यान से इस क्वेश्चन को करना। सवाल आप सभी के लिए ये है कि x की घात 2, जमा का निशान 2x, माइनस का निशान 3 और बराबर में 0
पता कीजिए बच्चों, इन चारों ऑप्शंस में से कौन है जो इस समीकरण का हल हो सकता है, जो समीकरण को संतुष्ट करेगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो और जो भी आपका आंसर आता है वो आपने पोल सेक्शन में जाके देना है। अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, कोई जल्दी नहीं है, आराम से सोच समझ के क्वेश्चन को सॉल्व करो। जल्दबाजी में गलत करने से अच्छा थोड़ा समय ले लो, कॉपी पे हल कर लो और आंसर दो। ठीक है, गलत करने से अच्छा कि सॉल्व करके आंसर दो। सॉल्व करके पक्का सही उत्तर तक पहुंचोगे, लेकिन अगर सॉल्व नहीं करोगे, तुक्का लगाने की कोशिश करोगे, तो बेटा गलत हो जाएगा। तरीका फिर सेम है, बता देती हूं। एक्स की जगह पे पहले 2 भरो, यहां भी। ठीक है, इस वाले 2 का स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर कर लेना। अगर x बराबर है 2 ने इसको 0 कर दिया तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। अगर x बराबर है 3 ने इसको 0 कर दिया तो आपका आंसर ये होगा। अगर x बराबर -2 ने इसको 0 कर दिया तो आपका आंसर सी होगा। और अगर x बराबर -3 ने इसको 0 कर दिया तो आपका आंसर डी होगा। ठीक है, मैं ऑप्शन लिख लेती हूँ अच्छे से, आपको अगर ना नजर आ रहे हो। ये है 2, 3, -2, -3। बिल्कुल, जो बच्चे सॉल्व कर रहे हैं, आपका आंसर बच्चों बिल्कुल करेक्ट आया है। बिल्कुल अच्छे कर रहे हो, बहुत अच्छे से कर रहे हो। ठीक है, जिसने आंसर दे दिया वो अपना हैंड रेज करिए। 9 बच्चों ने आंसर किया है तो 9 ही हैंड रेज होनी चाहिए, 9 से ज्यादा भी नहीं, 9 से कम भी नहीं। तो भी आंसर दे दिया है निकिता ने, दोनों निकिता ने, 2 निकिता क्लास में है, दोनों ने आंसर दे दिया। श्रुति ने आंसर दे दिया, विवेक ने आंसर दे दिया, संजीव ने आंसर दे दिया, कनिष्का ने आंसर दे दिया। और बताओ भाई, 11 बच्चों ने आंसर दिया है तो 11 हैंड रेज होने चाहिए। हैंड रेज करने के लिए हाथ का निशान बना होगा, उस पर क्लिक करो। लक्ष्य ने आंसर दे दिया, बाकी सॉल्व करो। जल्दबाजी में गलत नहीं करना है, आराम से सॉल्व कीजिए हर एक ऑप्शन को। फिर देखो किसको एक्स की जगह पे रखने पर लेफ्ट हैंड साइड 0 आ रही है। ठीक है, अभी मैं रिपीट करूंगी, जो बच्चे सॉल्व नहीं कर रहे उनका गलत आ रहा है, जो सॉल्व कर रहे हैं कॉपी पे उनका सही आ रहा है। पोल एंड होने के बाद सबकी नोटबुक चेक की जाएगी, तो तैयार रहना कॉपी दिखाने के लिए भी। ओके, रुचि ने भी आंसर दे दिया, चारू ने आंसर दे दिया, हाँ बाकी सॉल्व करो। रूपा ने आंसर दे दिया है, ठीक है। मैम कुछ पूछना था आपसे। हाँ पूछो। मैम जो ये 2x है हम्म, तो मैम x गुना में लेना है या बस सीधा लिख देना है? अगुणा में। जैसे आपने 2 लिखा है ना, फिर 2 के साथ वो संख्या गुणा करेगी। अगर आप ऑप्शन नंबर ए 2 ले रहे हो तो 2 के साथ 2 गुणा करेगा, बी ले रहे हो तो 2 के साथ 3 गुणा करेगा, सी ले रहे हो तो ओके 2 के साथ -2 गुणा करेगा। ठीक है, जिसको भी उठाओगे ना उसकी गुणा करवानी है 2 के साथ। और साइन का ध्यान रखना, माइनस वाला लोगे तो साइन का ध्यान रखना। ओके, क्लास में हमारे पास 27 बच्चे हैं, 17 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 10 बच्चे अभी भी रहते हैं। बिल्कुल ऐसा सोच के किया करो कि सेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा सोचो, मत सोचो कि अवंती क्लास है, ये सोचो कि सेट एग्जाम की रिवीजन क्लास है। ठीक है, तो ज्यादा अच्छे से कर पाओगे। 4th चैप्टर जरूर आएगा, पक्का आएगा। 4th चैप्टर की छोटी से छोटी चीज को समझो, छोटे से छोटे क्वेश्चन को सॉल्व करो खुद से। 19 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए, सभी ट्राई कीजिए, और जिसने आंसर दे दिया है हैंड रेज कर लो। अभी भी हैंड रेज बहुत कम बच्चों के हैं, आंसर बहुत बच्चों ने दे दिया पर हैंड रेज बहुत कम बच्चों के हैं। अंकित ने आंसर दे दिया है, कैफ ने आंसर दे दिया है, अनु ने आंसर दे दिया है। तो हम वेट करेंगे 23 तक, 7:23 पे मैं पोल को एंड कर दूंगी। ठीक है, अभी भी जिन बच्चों ने नहीं किया, 3 मिनट का समय है, 3 नहीं 1 मिनट का समय है अब।
ओके, गजेंद्र ने आंसर कर दिया है, निदा ने आंसर कर दिया है, हिमांशी ने आंसर कर दिया है, अंजलि ने आंसर कर दिया है, काकुल ने आंसर दे दिया है। नरेश जी के नाम से जो है डिम्पल, सुगंधा, दिनेश राणा राजपूत जी के नाम से जो है आंसर कर लीजिए। आंसर कर लिया तो हैंड रेज कर लीजिए। ओके, सुगंधा ने भी आंसर दे दिया है। दिलीप अभी सॉल्व कर रहे हैं। चौबीस बच्चों ने आंसर दे दिया, वेरी गुड। ठीक है, समय हो चुका है। अभी मुझे बताओ कौन है जो इस क्वेश्चन को अभी भी सॉल्व कर रहे हैं? किसी को थोड़ा और समय चाहिए? किसी को नहीं चाहिए? चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट आप पोल सेक्शन में जाके देख सकते हो और अपना आंसर चैट में बता सकते हो। चलिए तो करते हैं ऑप्शन नंबर 1 से शुरू। ऑप्शन नंबर 1 ने कहा x की जगह पे 2 रखो और पता करो कि क्या ये इसका मूल होगा, इसका सोल्यूशन होगा। हमने कहा चलिए भाई पता करते हैं। x की जगह पे 2 रखा, इस x की घात 2 है तो इस 2 की घात भी 2 होगी। यहाँ पे 2 लिखा, 2x के साथ गुणा कर रहा है तो x की जगह पे 2 लिखना है तो उसके साथ भी गुणा ही करेगा। माइनस का 3 0, 2 दूनी 4 होता है, 2 दूनी 4 होता है, माइनस का 3 बराबर में 0, 4 4 8, माइनस 3 बराबर में 0। 8 में से 3 को अगर माइनस कर भी लोगे तो भी 0 तो नहीं आएगा, 5 आएगा। इस तरफ 5 है, इस तरफ 0 है, हम कहेंगे ये इसका सोल्यूशन नहीं है क्योंकि इसने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव नहीं किया। ऑप्शन नंबर बी की तरफ बढ़ते हैं। इन्होंने कहा x को 3 ले लो, हमने कहा ठीक है 3 लिया, 3 की घात 2 ली, 2 गुणा 3 माइनस 3 बराबर में 0। मतलब जहां जहां पे x लिखा है ना वहां वहां पे 3 लिखो। 3 3 9 होता है, 3 दूनी 6 होता है, माइनस का 3 बराबर में 0। 9 में 6 अगर जोड़ोगे कितना आएगा? 15 आएगा। 15 में से 3 को अगर माइनस करोगे तो आएगा 12। इस तरफ 12 है, इस तरफ 0 है, ये भी बराबर नहीं आए तो ये भी इसका सोल्यूशन नहीं है, इसका हल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। इन्होंने कहा कि चलो x की जगह पे अब माइनस का 2 ले लो, हमने कहा ठीक है तो माइनस का 2 लिखा, स्क्वायर इसका कर दिया, घात में 2 लिख दिया क्योंकि इसकी घात में भी 2 था। फिर 2 ऐसे का ऐसा, गुणा का निशान, x की जगह पे माइनस 2 लिखना था, लिख दिया, माइनस का 3 बराबर में 0। माइनस वाली संख्या हो, जमा वाली संख्या हो, अगर वर्ग हो रहा है तो उत्तर जमा में ही आता है। तो इसका आंसर आएगा 4 और यहाँ पे गुणा करो, 2 दूनी 4 मतलब माइनस का 4, यहाँ पे माइनस का 3 और 0। 4 में से 4 गए तो 0 आता है, माइनस का 3 बच गया, 0 बच गया। इसने भी राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के बराबर नहीं लाया तो ये भी इसका सोल्यूशन नहीं होगा। बढ़ते हैं आगे, आखिरी ऑप्शन है उसको भी कर लेते हैं। x की जगह पे माइनस का 3 ले लो, ठीक है, माइनस का 3 ले लिया, इसका स्क्वायर करना, 2 को गुणा करना है माइनस के 3 के साथ और माइनस का 3 ऐसे का ऐसा और बराबर में 0। ठीक है, 3 का माइनस के 3 का स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे, नो आएगा। में ही आएगा। क्या हो गया? नो मैम। क्या कह रहे हो बेटा, फिर से कहो। मैम मैं आंसर बता रही थी, नो आएगा। अच्छा, हाँ 9 आया और 2 को 3 से गुणा किया तो पहले साइन मत लगाना कभी भी, माइनस जैसे का मैंने लगा दिया था। 3 दूनी 6 होता है, माइनस का आएगा क्योंकि 3 ने 2 से गुणा किया, 3 दूनी 6, जमहा ने माइनस से गुणा किया, प्लस माइनस माइनस। अब ये कंसेप्ट उन बच्चों को आएगा जो रेगुलर क्लास लेते हैं क्योंकि ऐसी बहुत सी चीजें हमने बहुत सी क्लासेस में की है। ठीक है, साइन के बारे में बात, ये सब कुछ हमने बहुत सी क्लासेस में किया है। ब्रैकेट में नहीं किया। क्या हो गया? अच्छा, माइनस को ब्रैकेट माइनस ऐसे, को ब्रैकेट में नहीं किया। चलो अभी कर लिया। ठीक है, अब देखो 9 में से 6 गए तो 3 बचता है, जमा का 3 आएगा क्योंकि 9 बड़ा है, 9 के पास जमा का निशान है तो उत्तर में भी जमा का निशान आएगा। इसको हल करके आया 3 और माइनस का 3 पहले से वहां बैठा हुआ था, 3 में से 3 गया तो हमारे पास 0 आया और बराबर है कि उस पार भी कौन था? 0 था।
तो अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ चुकी है, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर डी इसका सोल्यूशन है। ठीक है, तो मैंने चारों के चारों ऑप्शन आपको यहाँ पे सॉल्व करके बता दिए कि जब हमने ये वैल्यूज भरी तब इस तरफ कुछ और आ रहा था, उस तरफ कुछ और ही आ रहा था, लेकिन जैसे ही x की वैल्यू को -3 रखा तो जो इस तरफ आया वही इस तरफ भी था, दोनों बराबर आ गए थे, इसलिए हम कहेंगे ये इसका सोल्यूशन होगा, ये इसका मूल होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं आगे। अभी हमने बस ये सीखा कि अगर आपको समीकरण दिया हो और आपको ऐसे पूछा जाए कि बताओ इनमें से इसका हल कौन है, तो आप कैसे करोगे। तो जिस तरह से हमने इस सवाल को किया वैसे करोगे कि x की वैल्यू को भरते जाओगे और चेक करोगे कि कौन लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर कर रहा है। लेकिन अगर सवाल आपसे कुछ अलग पूछा जाए, अब सवाल में पूछा जाए कि द्विघात समीकरण के मूल निकालो, उसको खुद से सॉल्व करके इसका आंसर निकालो, तो कैसे करना है। तो बहुत ही आसान है। ठीक है, कभी भी द्विघात समीकरण के अगर आपने मूल ज्ञात करने हैं तो दो तरीके से मूल ज्ञात किए जाते हैं। पहला तरीका होता है मध्य पद विभाजन विधि, जो हमने चैप्टर नंबर 2 में की थी जब हम बहुपद पढ़ रहे थे, है ना। और उसके बाद दूसरा जो तरीका है वो है द्विघात सूत्र द्वारा। आपके चैप्टर नंबर 4 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये द्विघात सूत्र, जो आज की क्लास के ठीक अगले टॉपिक के, मतलब आज की क्लास में जो पढ़ेंगे उसके बाद द्विघात सूत्र हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, लेकिन ये भी जरूरी है क्योंकि इससे आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो चलिए, अभी सवाल क्या है। अभी हमें सवाल में चेक करने के लिए नहीं कहा है, पहले था कि जांच करो ये इसका हल है कि नहीं है, पर अब ये कह रहे हैं कि जांच नहीं करनी है, अब खुद आप हल निकाल के बताओ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला तो सवाल में देखो, फर्क देखना कि आपको सवाल में फर्क करना आना चाहिए। अगर हम इस सवाल को देखें, हम पढ़ रहे हैं समीकरण के बारे में, है ना, लेकिन हमें जो सवाल दिया है वो बहुपद का दिया है। ये पूछ रहे हैं कि बहुपद x की घात 2 जमा 5x जमा 6 इसके गुणनखंड कीजिए। तो इसके गुणनखंड करने के लिए हम किस विधि का इस्तेमाल करेंगे, बताओ, फटाफट बताओ। इसके मैंने कौन सा, मैम जी मध्य पद तोड़ो विधि। हाँ, तो फिर कीजिए, फटाफट से कीजिए और अपना आंसर दीजिए। इसके गुणनखंड करने के लिए, बहुपद के गुणनखंड करने के लिए हमको मध्य पद विभाजन विधि, जैसा आपने कहा कि मध्य पद को तोड़ो, उस विधि का इस्तेमाल करना होगा। तो जिसको आता है वो कर लो, है ना। आंसर मत बताना चैट में, जब मैं बोलूंगी तब बताना, और जिसको नहीं आता वो मेरे साथ पहले सीखो, क्योंकि ये जो आपकी विधि है, ध्यान से सुन लीजिए, ये जो आपकी विधि है बच्चों, चैप्टर नंबर 2 में भी काम आएगी, चैप्टर नंबर 4 में भी काम आएगी, और ये दोनों चैप्टर आपके सेट एग्जाम में आएंगे। तो अगर यहाँ पे विधि को सीखोगे तो ऐसा सोच लो कि आपका पाठ नंबर 2 भी हो गया। अगर आपने ये विधि सीख ली तो चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन भी आप आसानी से हल कर लोगे, और चैप्टर नंबर 4 के तो करने ही करने हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। जब भी आपको बहुपद के गुणनखंड करने को कहा जाए, स्पेशली किस बहुपद के, द्विघात बहुपद के, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी घात 2 है तो इसका नाम है द्विघात बहुपद, इसके हमने क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले इसको कंपेयर करना है द्विघात बहुपद के मानक रूप के साथ, मतलब इसको हम इसकी तुलना करेंगे ax² जमा bx जमा c के साथ। ठीक है, पहला स्टेप ये होता है। हाँ, आपने स्कूल में भी किया होगा, स्कूल में तरीका अलग होगा। ये जो तरीका है मैं आपको बता रही हूँ, ये थोड़ा सा आसान तरीका है जिससे उत्तर हमेशा सही आएगा। अगर आप मतलब इसको, अगर आप जो है वो इसकी तुलना इसके साथ नहीं करेंगे तो साइन वगैरह में गड़बड़ हो जाती है। अगर तुलना करके आंसर निकालो तो साइन कभी भी गलत नहीं होते। ठीक है, तो मैंने क्या किया, द्विघात समीकरण की तुलना की किसके साथ, इसके मानक रूप के साथ, ax² जमा bx जमा c के साथ। यहाँ पर मुझे बताइए a की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है और c की वैल्यू कितनी है। a का 1 है, बिल्कुल, a है 1 के बराबर, b है 5, 5 के बराबर, c 6। 6 के बराबर। ठीक है, देखो x² की जगह पे x² था, a की जगह पे कोई संख्या आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे कोई संख्या नहीं थी, तो हम समझ गए यहाँ पे पक्का 1 होगा, तो 1 लिख दिया। x की जगह पे x था, b की जगह पे 5 है तो 5 लिख दिया, c की जगह पे 6 था तो 6 लिख दिया। तुलना कर ली,
हाँ, तुलना हमने इसकी कर ली। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम यहां से इनकी मदद से, इस ए बी और सी की मदद से दो चीजें निकालेंगे। कौन कौन सी? तो पहला निकालेंगे हम गुणनफल और दूसरा निकालेंगे हम योग। ठीक है, पहला निकालेंगे गुणनफल, दूसरा निकालेंगे योग। गुणनफल निकालने का तरीका क्या होता है? गुणनफल निकालने का ये तरीका होता है कि आप क्या करो बच्चों, ए की गुणा सी के साथ करो। और योग कैसे निकालते हैं? योग कहता है कि जो चीज बी की जगह पे लिखी है उसी को योग मान लो। गुणनफल निकालने के लिए गुणा करना पड़ेगा ए को सी से, और योग निकालने के लिए जो बी की जगह पे लिखा है उसी को लिखो। तो ए को जब सी से गुणा किया, ए की जगह पे 1 था, सी की जगह पे 6 है, जब गुणा किया तो कितना आ गया? 6 कम 6, और बी की जगह पे कितना है? 5 है, तो हमने लिख दिया 5 का 5। अब मुझे बस इतना बताओ कि यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? किसी का सवाल है तो पूछो। ठीक है, किसी का सवाल नहीं है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब हमने गुणनफल और योग निकाल लिया, अब इनका क्या काम है? इन्हीं का काम है गुणनखंड निकालने में भी। अब हमने ऐसी दो संख्याओं को ढूंढना है जिनको जब गुणा किया जाए तो 6 मिले और जब जोड़ा जाए तो 5 मिले। बताओ क्या मैम करें? 2x + 3 2 3 और 2 पक्का? 2 और 3। हाँ, 3 2 2 3 एक ही बात है। यस मैम। हाँ, क्योंकि देखो आपने कहा 3 और 2, तो लिख लेती हूँ। 3 को जब 2 से गुणा करेंगे तो 6 मिलेगा, जमा का 6 मिलेगा, जमा का ही 6 चाहिए। और 3 में जब 2 को जोड़ोगे तो 5 मिलेगा, जमा का 5, जमा का 5 ही चाहिए। तो हमें अपनी संख्याएं मिल गई, पहली है 3 और दूसरी है 2। तो हमने कहा ठीक है, अब संख्याएं मिल चुकी हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। संख्याएं मिलने के बाद इन संख्याओं का क्या करना होता है वो भी ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले तो अपना बहुपद लिख लो, क्योंकि ये बहुपद है, इसके पास जो है वो बराबर का निशान नहीं, तो इसको मैं समीकरण नहीं बोल सकती, ये एक बहुपद है। लिख दिया। क्योंकि इस फॉर्मूले का नाम है मध्य पद विभाजन, तो हमने मध्य पद का मतलब विभाजन करना है, इसको तोड़ के लिखना है। तोड़ के किसमें लिखेंगे? 3 और 2 में। क्यों लिखेंगे 3 और 2 में? क्योंकि 3 और 2 वो दो संख्याएं हैं जिसको गुणा करने पे 6 मिल रहा है और जमा करने पे 5 मिल रहा है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही लिखना है, जमा का निशान 5x की जगह पे लिखो 3x जमा 2x। ठीक है, 5x की जगह पे लिखो 3x जमा 2x, और 6 को ऐसे का ऐसा ही लिखना। मैंने बस इस मध्य पद की जगह पे अपनी दो संख्याएं लिख दी और मैंने कुछ नहीं किया। अब यहां से बहुत ही जरूरी काम शुरू होता है, वो ये होता है आपको अब यहाँ पर चीजें कॉमन ढूंढनी है। ठीक है, तो जिसको कॉमन ढूंढना आता है वेरी गुड, जिसको नहीं आता वो ध्यान से सुनो। सबसे पहले अगर आपको कॉमन ढूंढना नहीं आ रहा है तो आप क्या करो, आप इनको खोल के लिख लो। खोल के कैसे लिखते हैं? x की घात 2 है, हाँ ठीक है बेटा, आंसर मैं बाद में देखूंगी। ठीक है, x की घात 2 है तो इसको लिख दो x गुणा x। ठीक है, जिसको जिसको जो है वो कॉमन लेने में दिक्कत होती है ना, उसको मैं ये बता रही हूँ, उसके लिए ये तरीका है, वो ऐसे करना। जमा का निशान बीच में था, लगा लिया। 3 और x को भी अलग करो तो ये आ जाएगा 3 गुणा x। ठीक है, फिर जमा का निशान है, जमा का निशान लगा लिया, फिर लिख लो 2 गुणा x। ठीक है, फिर जमा का निशान था, जमा का निशान लगा लिया। 6 को भी तोड़ना है, कैसे तोड़ू बताओ? 3 2 3 गुणा 2। तो मैंने क्या कहा कि हर एक पद को तोड़ो। x की घात मैम 2 आवाज थी, नहीं आ रही। x को 2 बार लिख दिया। बाकी यस बच्चों को मैम। वही सारी है। आ रही है मैम। यस मैम अच्छा, आ रही है। ठीक है। अब देखो, तोड़ के लिख दिया, खोल के लिख दिया, जिसको भी कॉमन लेने में दिक्कत आती है वो ऐसे लिख लो। अब कॉमन लेना बहुत आसान हो जाएगा। मैंने इसमें और इसमें चीजों को कॉमन लेना है, तो मैंने देखा कि इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, तो मैं x को कॉमन लूंगी, सार्व लूंगी, कॉमन लूंगी, क्योंकि x गुणा x में भी x था, 3 गुणा x के पास भी x था, तो मैंने x को उठाया और एक बार बाहर लिख दिया। जैसे ही आपने कॉमन ले लिया, सीधा ब्रैकेट शुरू करो। x और x बाहर कॉमन ले लिया, ब्रैकेट शुरू करो। इस चीज के पास x को कॉमन लेने के बाद क्या बच रहा है? x + 3। सिर्फ इसकी बात अगर मैं करूं तो सिर्फ x बच रहा है, तो मैंने ब्रैकेट के अंदर x डाल दिया। इस जमा का निशान जमा लगा दो,
इस टर्म के पास x कॉमन लेने के बाद क्या बच रहा है? 3। 3, तो 3 लिख दिया। ठीक है, यहां से x कॉमन लिया, ये x और ये x कॉमन ले लिया था, इसको भूल जाओ, ब्रैकेट लगा लो, ब्रैकेट के बाद जो बच गया, इसके पास x बच गया, इसके पास 3 बच गया, उसको ब्रैकेट के अंदर लिख लो। ठीक है, जमा का निशान है, जमा का निशान लगा दो। इन दोनों में ढूंढो कॉमन कौन है जो दोनों के पास दिख रहा हो। 2। यहां से भी 2 कॉमन, यहां से भी 2 कॉमन, तो 2 को मैं एक बार लिखूंगी ऐसे बाहर, और 2 कॉमन लेने के बाद यहां पर x बच रहा है तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x। 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे 3 बच रहा है, वो भी जमा का 3, तो यहां मैं लिख दूंगी जमा का 3। ठीक है, ब्रैकेट बंद। तो ऐसे लिया जाता है कॉमन। अभी भी एक चीज है जो कॉमन आ रही है, उसको भी ढूंढो। तो मैंने देखा कि इसके पास x जमा 3 है, इसके पास भी x जमा 3 है, तो इसका मतलब ये भी कॉमन। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों के पास दिख रहा हो, जो आपको चीज है जो दोनों के पास दिख रही हो उसको कॉमन कहते हैं। तो ये मैंने फिर से इसको कॉमन ले लिया। यहां से जब चीज कॉमन ले ली तो उसको बाहर लिखो और उसके बाद अगला ब्रैकेट शुरू करो। यहां पर इसको कॉमन लेने के बाद क्या बच रहा है? x प्लस में 2। x, और यहां पर बच रहा है 2, तो जमा का 2। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये क्या किया हमने? तो बहुपद के गुणनखंड किए और ये हमारा आंसर हमें मिल चुका है। ठीक है, मुझे लगता नहीं इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है। अगर होगा तो भाई क्लास के बाद रुक के फिर से पूछ लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने इसको यहीं तक किया क्योंकि गुणनखंड अगर आते हैं तो यहीं तक किए जाते हैं। लेकिन अगर मैं अगले सवाल की बात करूं तो अगले सवाल में आपको बोला है समीकरण x स्क्वायर जमा 5x जमा 6 बराबर है 0 के मूल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पे अगर नजर दौड़ाओगे तो ये वाला सवाल और ये वाला सवाल सेम है। फर्क बस इतना है कि ये समीकरण है और वो बहुपद था। इसमें गुणनखंड निकालने थे, इसमें मूल निकालने हैं। तो इसको मैं बिल्कुल शॉर्टकट में करूंगी। ठीक है, ये था हमारे पास x की घात 2 जमा का 5x जमा का 6 बराबर में 0, क्योंकि इसके अभी हमने निकाले पीछे गुणनफल और जमा निकाला तो आया था 6 और 5, है ना। फिर इसको हमने जब सॉल्व किया तो ये आएगा x स्क्वायर ऐसे का ऐसा, मिडल टर्म्स को स्प्लिट करना है, उसको लिखेंगे हम 3x जमा 2x जैसे हमने पीछे किया था, है ना, और जमा का 6 ऐसे का ऐसा। समीकरण में ध्यान रखना कि बराबर में 0 लिखना ही पड़ता है। ठीक है, समीकरण में इस बात का ध्यान रखना कि बराबर में 0 आपको लिखना ही पड़ेगा। अब यहां से कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन लिया तो अंदर बच गया x जमा 3, यहाँ पे जमा का निशान, 2 कॉमन लिया तो अंदर बच गया x जमा में 6 नहीं सॉरी x जमा में 3 और बराबर में 0। ठीक है, अब यहां से एक और चीज कॉमन आ गई, x जमा 3 कॉमन आ गई, तो इसको एक बार लिख लिया और दूसरी जो चीज बच गई वो बच गई x जमा में 2 बराबर में 0। क्योंकि यहाँ पे मूल ज्ञात करने को बोला है तो हम क्या करेंगे, हम जो है वो जब हमने इसको ऐसे लिख लिया तो इसका ये मतलब होता है कि पहली बारी में x जमा 3 को 0 के बराबर लिखो, दूसरी बारी में x जमा 2 को 0 के बराबर लिखो और अपना आंसर निकालो। तो निकालो, बताओ आंसर क्या आएगी x की वैल्यू दोनों केसेस में? -3 and -2। बिल्कुल, यहाँ पे x को अकेला छोड़ा, 3 को उठा के उधर भेजा तो माइनस का 3 आया, और यहाँ पे x को अकेला छोड़ा, 2 को उधर भेजा तो माइनस का 2 आया। तो हम कहेंगे हमारे द्विघात समीकरण के जो मूल है वो है x बराबर है -3, x बराबर है -2। इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका वही मतलब हुआ जो आपने पहले पोल के क्वेश्चन में किया कि जब आप इस समीकरण में x की वैल्यू -3 भरोगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आएगी। जब आप इसी समीकरण में माइनस का 2 भरोगे तब भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर ही आएगी। वही मूल होता है जो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर लेके आता है। तो अगर आपके कभी आंसर निकले, आपका कभी आंसर अगर नीचे निकले और आपको डाउट हो कि मेरा आंसर सही है कि गलत है, तो कैसे चेक करना है? x की जो वैल्यू आई उसको अपने सवाल में भरो, दोनों तरफ बराबर आता है मतलब आंसर ठीक है, दोनों तरफ बराबर नहीं आता मतलब आंसर गलत है। ठीक है, तो चलिए एक सवाल करते हैं पोल में ये चेक करने के लिए कि कितने बच्चों का सही कितने बच्चों का गलत। हाँ, अभी मैं देख रही हूँ तो आंसर ठीक था। रिया आपका आंसर ठीक था, विवेक आपका भी आंसर ठीक था। चलिए तो अभी करते हैं क्वेश्चन पोल में।
तो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, क्योंकि यहाँ पे बहुपद की बात हो रही है तो इसको आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ गुणनखंड निकालो और हो गया। पर ध्यान रखना भाई, यहाँ पे माइनस आ गया है, ठीक है। तो 3y⁻2 माइनस का 10y माइनस का 8, कंपेयर करो इसको ay⁻2 जमा by जमा c के साथ, और यहां से पहले तो a b c की वैल्यू पता करो, जो कि माइनस में भी आ सकती है ना, b और c की वैल्यू माइनस में है। और फिर गुणनफल निकालो, योग निकालो, जो भी आपका आता है गुणनफल और योग। उसके बाद दो ऐसे संख्याएं ढूंढो जिनको गुणा करने पे गुणनफल आए और जमा करने पे योग आए। जो भी आंसर आता है वो पोल में दे देना। पोल अभी ओपन नहीं मैंने किया, पहले इसको हल करो। और माइनस का ध्यान रखना, जब कॉमन लेते हैं और जब गुणनफल ढूंढते हैं, जोड़ ढूंढते हैं, तो माइनस का ध्यान रखना होता है, ठीक है। इसलिए माइनस का ध्यान रखते हुए अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना। चलिए, किसने आंसर किया हैंड रेज करो। रूपा, आपने आंसर किया? यस मैम। ओके, देखो ट्राई करो, सही आता है अच्छी बात है, गलत आता है कोई बात नहीं। गलत अगर आता भी है सॉल्व करने के बाद, तो यहाँ पे मुझसे सीखो। क्योंकि बार बार, अब कितनी बार मैं एक ही चीज बोलूं कि सेट एग्जाम में चैप्टर नंबर 4 आएगा, ऐसे ही सवाल आपको क्वेश्चन पेपर में भी दिखेंगे। तो सोच लो ये आपका क्वेश्चन पेपर का सवाल है ना, और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। जिसने जिसने चैप्टर नंबर 2 की क्लासेस ली थी अच्छे से, उनको अभी काफी हेल्प होगी इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में। लेकिन जिन्होंने क्लास नहीं ली थी, कोई बात नहीं, फिर से आपको मौका मिल रहा है समझने का, है ना। फिर से आपको मौका मिल रहा है कि आप इनको सीखो, क्योंकि इस एक विधि से आपके दो दो चैप्टर जो है वो क्लियर होंगे, ठीक है। चलिए, वेरी गुड, सभी कोशिश कर रहे हैं, सभी ट्राई कर रहे हैं। हैंड रेस करते जाओ ना, जिसने आंसर दे दिया। 5 बच्चों ने आंसर दे दिया है, निकिता ने आंसर दे दिया है, रूपा ने आंसर दे दिया है, और ज्योति ने आंसर दे दिया है, विवेक ने आंसर दे दिया है, सुगंधा ने आंसर दे दिया है। वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो भाई, बहुत बढ़िया कर रहे हो। आठ बच्चों ने आंसर दे दिया, किसने? हैंड रेज कर लो। जैसे आंसर देते हो हैंड रेज कर लिया करो। संजीव ने भी आंसर दे दिया, निकिता ने आंसर दे दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही मैम मैं हैंड भी रेज। कर रहा हूँ। हाँ कर लो, मैं ऐसे नहीं कह रही कि जिसने जल्दी जल्दी करो, आराम से करो, पर जिसने कर दिया ना वो हैंड रेज कर ले करो, ठीक है। जिसने नहीं किया वो सॉल्व करो। दिलीप, कुछ बोल रहे हो? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। और किसने किया अभी? काकुल ने, ठीक है। ये एक बहुपद है, मतलब चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है। इसके गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड करने का तरीका बिल्कुल सेम होता है, मध्यपद विभाजन विधि, ठीक है। उसकी मदद से इसको सॉल्व कीजिए, और जो भी आंसर आता है वो आपको ऑप्शंस में दिख जाएगा। कैफ ने भी आंसर दे दिया है।
साइन का थोड़ा सा ध्यान रखो। हिमांशी ने आंसर दे दिया है। ठीक है, 7:50 तक वेट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उतना लंबा सवाल ये नहीं है। ठीक है, हैंड रेज करो जिसने आंसर किया। ओके, गजेंद्र ने आंसर कर लिया, अनु ने आंसर कर लिया, 15 बच्चों ने आंसर दे दिया है। क्लास में 25 बच्चे हैं। 10 बच्चे अभी भी रहते हैं जो कि सॉल्व कर रहे हैं। अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, फिर अपना आंसर आपने पोल में देना है। और अंजलि ने आंसर दे दिया। ठीक है, कौन कौन इसको सॉल्व कर रहे हैं? माइक ऑन करके यस बोलो। मैम मैं कर यस मैम। और 2 ही बच्चे हैं सिर्फ, लक्ष्य, सोनिया, दिनेश जी के नाम से जो है, रिया, निदा, एक और नाम से सोनिया, डिम्पल। आंसर दे दिया है बच्चों, तो हैंड रेज कर लो ताकि मुझे ये पता चल सके किस किसने आंसर कर लिया है। रंजीता देवी जी के नाम से जो है, उन्नीस बच्चों के आंसर आ चुके हैं और 21 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। और क्लास में हमारे पास हैं 25 बच्चे। 4 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो दिलीप और प्रीति सॉल्व कर रहे हैं। सोनिया, डिम्पल और रंजीता देवी जी के नाम से जो है, आपने बच्चों आंसर नहीं किया, आप भी आंसर कीजिए। प्रीति आपने कर लिया? ओके, मैम मैंने किया पर आंसर मेरा अलग आ रहा है। क्या अलग आ रहा है? संख्या अलग आ रही है कि साइन अलग आ रहा है? बताओ। जो दोबारा नंबर्स, कर रहा हूँ तो। हाँ पहले इतना बता दो कि नंबर अलग आ रहे हैं कि साइन अलग आ रहा है। नंबर अलग आ रहा तब तो दोबारा ही करना पड़ेगा, क्योंकि नंबर अलग नहीं आना चाहिए। साइन में हो जाता है आगे पीछे, पर नंबर तो भाई सेम आना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा वेट करेंगे अभी। फिफ्टी टू पे पोल एंड कर देंगे, क्योंकि अगर आप पोल में आंसर नहीं दे पाए तो कोई बात नहीं, अपना आंसर आप चैट में दे देना। ठीक है, क्योंकि ज्यादा वेट नहीं कर सकते, फिर बाकी बच्चे बोलेंगे हम तो बोर हो गए। तो 52 तक वेट करते हैं, फिर 10 सेकंड की गिनती स्टार्ट करेंगे। अभी भी 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। एक तो दिलीप है जो सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन उनके अलावा भी कोई है जिन्होंने आंसर नहीं किया है। है। मैम मैंने कर दिया। कर दिया? ठीक है,
तो चलो फिर करते हैं हम 10 सेकंड का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड अगर रिजल्ट देखें हम तो 5, 4, 9 9 बच्चों का अलग आंसर है, 14 बच्चों का अलग आंसर है। अब देखते हैं कि 14 बच्चे सही हैं या फिर 9 बच्चे सही हैं। तो अभी इसको मिटाते नहीं, ये तो जरूरी है। सबसे पहले हमने इसको कंपेयर करना था और हमने इसकी वैल्यू निकालनी थी एबीसी की। तो मुझे बताइए फटाफट से, ए की जगह पे कितना, बी की जगह पे कितना और सी की जगह पे कितना। ए की जगह पे 3, बी की जगह पे -10, सी की जगह -8। बिल्कुल। तो बिल्कुल इसलिए मैंने कहा था कि तुलना करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ए बी सी की वैल्यू अगर बच्चों आपको चाहिए तो आपको कंपेयर करना ही पड़ेगा। अगर आपने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही एबीसी की वैल्यू गलत ले ली, अगर मान लो आप यहाँ पे देखते कि अरे ए की जगह पे 3, बी की जगह पे 10, सी की जगह पे 8, तो क्वेश्चन बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि बी की जगह पे 10 नहीं -10 है, सी की जगह पे 8 नहीं -8 है। तो इसलिए हमेशा कंपेयर करो, हमेशा तुलना करो अगर चाहते हो कि आपका आंसर करेक्ट आए। अब हमने एबीसी की वैल्यू निकाल ली, अब हमने निकालना था यहाँ से गुणनफल। तो गुणनफल निकालने के लिए करते हैं ए को सी से गुणा और योग निकालने के लिए जो बी की जगह पे होता है उसको लिखते हैं। तो हमने देखा ए को जब सी से गुणा करना था, मतलब कि ए की जगह पे 3 है, सी की जगह पे -8 है। गुणा करो जरा, कितना आएगा? -24। -24, बिल्कुल करेक्ट। और बी की जगह पे -10। -10, क्योंकि बी की जगह पे -10 है। अब हमने ऐसी दो संख्याओं को ढूंढना था जिनको जब गुणा करें तो -24 आए और जिनको जब जमा करें तो -10 आए। तो पहले तो मैंने देखा कि 8 3 24 होता है, लेकिन 8 और 3 को जोड़ो 10 तो नहीं आता। फिर मैंने देखा कि 12 दूनी भी 24 होता है, लेकिन हो सकता है 12 और 2 को लेके भी, हाँ 6 और 4। 6 और 4 को लेके भी हो जाएगा। 6 4 भी तो होगा। बिल्कुल, तो 6 और 4 ले लेते हैं। चलो 6 और 4 को अगर लूं तो 6 को 4 से गुणा करने पे 24 आता है, लेकिन मुझे -24 चाहिए। क्या करूं? बिल्कुल मैम -6 प्लस का 4। ठीक है, ओके रिया, अभी करेंगे इसको भी। -6 करने को बोल रहे हो, ठीक है, -6 कर लिया। अब इनको गुणा करके -24 तो मिल गया, ठीक है। अब क्योंकि आपने पहली संख्या चुनी है -6, दूसरी संख्या चुनी है 4, तो इन्हीं दोनों को ऐसे का ऐसा ही लिख के जमा करो। क्या -10 आया? मैम दोनों माइनस आएगा। -2 आ गया। ठीक है, आप कह रहे हो दोनों माइनस, तो चलो भाई ये भी कर लेते हैं। अगर यहाँ पर -6 जमा -4 कर रहे हो, है ना, -6 -4 कर रहे हो, तो बिल्कुल जमा करने पर क्या होगा? माइनस माइनस है ना, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस और प्लस माइनस आ का निशान है। जाएगा और साइन आ जाएगा माइनस का, है ना। तो अगर यहाँ पे दोनों चीजें माइनस की ली है तो फिर ऊपर भी दोनों माइनस के लो। ऐसा थोड़ी कर सकते हो मैम कि मुझे गुणा। एक दिक्कत आ रहा था बस। हाँ, तो वही अभी दिक्कत इसको दूर करेंगे कि अगर नीचे आप इनको माइनस का ले रहे हो दोनों को, तो फिर ऊपर भी माइनस का लेना पड़ेगा। गुणा करने के लिए अलग, जमा करने के लिए अलग, ऐसा नहीं कर सकते। तो हमने सारी चीजें करके देखी, अगर दोनों को माइनस का ले तो ये जमा का आ रहा है, अगर एक माइनस का ले तो यहाँ पे 2 आ रहा है। तो हमने डिसाइड किया कि नहीं, 6 और 4 से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, 6 और 4 से बिल्कुल ये क्वेश्चन सॉल्व करेगा ही नहीं, इसलिए हम लेंगे 12 और 2 को। तो अगर मैं 12 को लूं और 12 की गुणा जो है वो -2 से कर दूं, तो मेरे पास आ जाएगा -24, ठीक है। और अगर मैं इस 12 को जमा करूं -2 से, तो आएगा 10, लेकिन जमा का 10। तो मतलब मुझे साइन चेंज करने पड़ेंगे, है ना। समझ आया सभी को? जब मैंने यहाँ पे -2 लिया तो ये बन गया 12 -2, तो उत्तर मेरे पास 10 आया, लेकिन मुझे -10 चाहिए। -10 तभी आएगा जब बड़ी संख्या माइनस की होगी, ठीक है। तो मैंने इसको मिटाया, पूरा का पूरा मिटाया, क्योंकि -10 नहीं आ रहा था। मैंने क्या किया, मैंने माइनस लिया 12 का, 2 को लिया जमा का।
गुणा करके 24 ही आ रहा है, माइनस का 24 ही आ रहा है। अब माइनस के 12 में 2 को जमा करोगे तो प्लस माइनस माइनस 10 आया, 12 बड़ा था, 12 के पास माइनस का निशान था, माइनस का 10 आया। तो जो मैंने अब नंबर डिसाइड किए वो मैंने किया माइनस का 12 और जमा का 2। ठीक है, बताओ क्लियर है? यस मैम। सभी को क्लियर है? अगर 12 और माइनस 2 लेते तब भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता, आपको 12 लेना पड़ेगा माइनस का और 2 लेना पड़ेगा जमा का। अभी बताओ क्या नाम, दिलीप, अभी आपको समझ आया? दिलीप आपको मैं पूछ रही हूँ, ठीक है, कि अगर कभी लगता है कि कोई संख्या लेने पे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा तो उस संख्या को मत लो, कोई और संख्या ले लिया करो, बहुत सी संख्या होती है। तो चलिए अब हमने 12 और 2 लेना है, तो मतलब हमने मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है, मध्य पद को विभाजित करना है हमारे पास। मैंने 6 और 4 लिया था इसलिए गलत हो गया। हाँ, जिन जिन बच्चों ने 6 और 4 लिया भाई सभी का गलत ही होगा, क्योंकि उससे ये क्वेश्चन हल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? पर बताओ, सुनो पहले मेरी बात सुनो। जिसने 6 और 4 लिया ना उसको ये बात समझ आई कि क्यों नहीं लेना था? ये बात समझ आई? ठीक है, अब लिया हमने माइनस का 12 और 10, सॉरी और 2। 3y² ऐसे का ऐसा ही रहेगा। माइनस के 10y की जगह पे लिखना है माइनस का 12y जमा का 2y माइनस का 8 ऐसे का ऐसा, मध्य पद को विभाजित करके ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब लेते हैं कॉमन, तो कॉमन लेना जिसको आता है ले लो, जिसको नहीं आता वो खोल के लिख लेना। यहाँ पे मैंने देखा कि 3 और 12, 3y² और 12y में कॉमन आ जाएगा 3y। चलो खोल के लिखते हैं, अभी कंफ्यूजन कुछ नहीं रहनी चाहिए, फटाफट से खोल लेती हूँ मैं इसको, टाइम है अभी 2 मिनट। इसको लिख सकते हैं 3 गुणा y, माइनस का निशान। 12 को लिख सकते हैं 3 गुणा 4, लिख लो, 2 क्या लिखना, 3 गुणा 4 गुणा y, जमा का निशान 2y ऐसे का ऐसा, और 4 को लिख सकते हैं 4 गुणा 2। ठीक है, मैंने इनको खोल के लिख दिया, इनका अच्छे से लिख दिया। अब यहाँ पर भी 3y है और यहाँ पर भी 3y है, मतलब 3y बाहर कॉमन आ जाएगा। कॉमन लिखने के बाद फटाफट से ब्रैकेट लगाओ, जैसे कॉमन बाहर लिख लिया फटाफट से ब्रैकेट शुरू करके लिखो। 3 और y को कॉमन लेने पे यहाँ पर y बचा, यहाँ पे 4 बचा, बीच में साइन माइनस का था तो ऐसे लिखेंगे। फिर जमा का निशान, यहां पर देखा तो 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है, तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 को बाहर कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, यहाँ पे बचा y और वहां पे बचा माइनस का 4। ठीक है, अब हमने देखा कि अभी भी कुछ चीज है जो कॉमन आ सकती है, जिसका नाम है y-4, क्योंकि y-4 इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो y-4 को कॉमन ले लो, एक बार लिख लो। यहाँ पे एक बार लिख दिया, ये भी कॉमन आ गया, ये भी कॉमन आ गया। अगले ब्रैकेट में क्या बच गया, एक बच गया 3y और एक बच गया जमा का 2। तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि सिर्फ गुणनखंड करने के लिए कह रहे थे तो हम इसको 0 के बराबर नहीं लिखेंगे, सिर्फ इसके गुणनखंड निकाल के सॉल्व करेंगे। तो मेरा आंसर ये आ रहा है, जो कहाँ है, जो ऑप्शन नंबर ए में है, बिल्कुल। तो मेरा ऑप्शन नंबर ए है। और बाकी बच्चों को कितना कितना है, बहुत से बच्चों ने ए पे टिक किया था, मैं नहीं कह रही कि नहीं किया था, लेकिन कुछ बच्चों ने थोड़ा सा गलत भी कर दिया था। तो सही गलत चलता रहता है, सही गलत की चिंता मत किया करो। लेकिन अगर आपका आंसर गलत हो गया कोई बात नहीं, फिर ये सीखो कि सही कैसे करना था। गलत हो गया तो हो गया भाई, क्या कर सकते हैं, पर फिर सीखा करो कि मेरा गलत हुआ तो क्यों हुआ, सही होना था तो कैसे होना था। ठीक है, तो चलिए, क्योंकि क्लास का समय भी हो चुका है तो अभी हम क्लास को यहीं तक रखते हैं। लेकिन अभी भी किसी बच्चे को इस सवाल में डाउट है, फिर से सीखना है, तो क्लास में बने रहो, मुझसे पूछो। लेकिन अगर डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपने अगली क्लास में।